हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। तो लास्ट क्लास में हमने जो सर्वसमीकाएं के हमारे फॉर्मूले थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उन्हें हमने क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखा था। तो आज हम देखेंगे 9.5 का ए पार्ट हमने कर लिया था, तो अब हम देखेंगे 9.5 का बी पार्ट। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है। फोर्थ क्वेश्चन के कितने पार्ट है? 7 पार्ट हमारे पास है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए इसका क्या है। इसका भी हमारे पास स्क्वायर है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला लगाना है या फिर ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो देखो बेसिकली जो फॉर्मूला है वो तो यही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर तो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर यहाँ पर a की जगह अब क्या आएगा? a की जगह a स्क्वायर आएगा और b की जगह b स्क्वायर आएगा। तो थोड़ा सा आपको ये देखना है। अब यहाँ क्या है? a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ आ गया ए स्क्वायर का स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? a की पावर 4, फिर 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो क्या आएगा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा? b की पावर 4, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ चेक करो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो 2x प्लस 5 का स्क्वायर और 2x माइनस 5 का स्क्वायर। तो देखो इसमें क्या है हमारा? पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे ये वाली सर्वसमीका, ठीक है। दो सर्वसमीका इसमें यूज हो रही है। एक तो हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसमें यूज हो रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता ही है क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये यूज हो रही है और एक यूज हो रही है a स्क्वायर प्लस नहीं, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा माइनस 2ab और फिर क्या है हमारा? प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये हमारी यूज हो रही है। अब यहाँ देखो ये है ना, तो अब यहाँ क्या करेंगे? ए स्क्वायर है तो ए की जगह हम क्या रखेंगे? ए की जगह हम वैल्यू रखेंगे 2x और बी की जगह हम वैल्यू रखेंगे 5। तो यहाँ पे वैल्यू रखो ए स्क्वायर की जगह 4x स्क्वायर, फिर 2ab की जगह रखो 2 इंटू 2x इंटू 5। तो क्या होगा? 2 2 4, 4 5 20x आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ आ गया 20x और 5 5 होता है 25। ऐसे ही आ जाएगी वैल्यू, बस इसमें माइनस प्लस चेंज हो जाएगा। अब देखो 4x स्क्वायर 20 और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, 20 प्लस का हो जाएगा और 25 माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, 4x से 4x कैंसिल हो गया और 20x और 20x हो गए हमारे 40x। सेकंड पार्ट इस तरीके से हमारा सॉल्व हुआ। अब हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर, 7n प्लस 8n का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे? ये है हमारा। तो अब देखो ये क्या है? पहले हमारा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, फिर हमारा फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो यहाँ क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर है 49m स्क्वायर, फिर 2 7 जा 14, 14 8 जा 112mn, फिर क्या है? 8 8 जा 64n स्क्वायर, फिर यहाँ क्या है? 7 7 जा 49, 49m स्क्वायर, फिर यहाँ क्या है? 2 7 जा 14, 14 8 जा 112mn, फिर यहाँ क्या है? 8 8 जा 64n स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या है? यहाँ पे प्लस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे, साइन एज इट इज आ जाएंगे। 49m स्क्वायर और 49m स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 19m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 112mn और ये क्या है? प्लस 112, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो गया। 64n स्क्वायर, 64n स्क्वायर प्लस होगा तो 128n स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर और 5n प्लस 4n का होल स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला तो दोनों में यही लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे इस वाले में है a की वैल्यू 4m और b की वैल्यू क्या है? 5n, और यहाँ पे क्या है? a की वैल्यू 5m और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4n। तो a स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर 2 इंटू 4m इंटू 5n, फिर यहाँ हो जाएगा 5n स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ क्या है? दूसरा फॉर्मूला है 5m स्क्वायर प्लस 2m 5m और 4n और 4n स्क्वायर। अब देखो 4 4 जा 16m स्क्वायर, 2 4 जा 8, 8 5 जा 20, 2 4 जा 8 और 8 5 जा 40, 40mn आ गया, 5 5 जा 25 आ गया। अब यहाँ देखो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25m स्क्वायर, फिर 2 5 जा 10 और 10 4 जा 40,
40 mn और 4n का क्या है 4 4 जा 16n स्क्वायर। अब देखो 16m स्क्वायर है और ये क्या है 25m स्क्वायर, तो इन दोनों को एक साथ लिख लो 40mn और 40mn ये एक साथ आ जाएंगे, 20n स्क्वायर और 16n स्क्वायर ये एक साथ आ जाएंगे। अब इनको हमने प्लस करा तो हमारा आंसर आया 41m स्क्वायर, 80mn और 41n स्क्वायर। अब यहाँ देखो हमारे पास है फिफ्थ पार्ट 2.5 माइनस 1.5 p का होल स्क्वायर और ये है ये। तो अब यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे भी चेंज, यहाँ पे एक बार a की वैल्यू है 2.5 और दूसरे वाले में a की वैल्यू है 1.5, फिर एक में b की वैल्यू क्या है 1.5 क्यू, ये है p, ये है p, और इसमें b की वैल्यू क्या है 2.5 क्यू। तो फिर से वही करेंगे a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो ये आ गया यहाँ पर, इसको सॉल्व करा हमने। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस का, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्लस का और ये हमारा हो जाएगा माइनस का। अब इनको सॉल्व करेंगे 6.25 पी स्क्वायर और कहीं है 6.25 पी स्क्वायर, हाँ ये रहा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ चेक करो 7.5 पी क्यू, ये 7.5 क्यू, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ क्या आया, यहाँ हमारा बचा 2.25 और 2.25, ये है पी क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर से, अच्छा सॉरी ये हमारा है, ये हमारा है पी स्क्वायर और इसके साथ ये पेयर बन रहा है हमारा पी स्क्वायर का। तो 6.5 से 2.25 लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 पी स्क्वायर। फिर ऐसे ही 2.25 का कंपैरिजन करेंगे इससे और ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा बचेगा ये। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 4 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये कह सकते हैं। अब देखो अगर देखना चाहो तो इसमें एक फॉर्मूला और खुल रहा है, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब देखो यहाँ क्या है, ए बी और बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर और सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर 2 ए बी फिर बी का स्क्वायर प्लस माइनस ये हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 ए बी स्क्वायर सी हो गया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये इसके जैसा है सेम, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पर बचा। अब 7 पार्ट में क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और एम का होल स्क्वायर 2 एम की 3 एन स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, ए स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 एम स्क्वायर एन स्क्वायर एन, और ये हो जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व कर तो हमारा आंसर आया एम की पावर 4, क्योंकि 2 2 जा 4 होते हैं, 2 एम स्क्वायर एन की पावर 4 एम की पावर 2 एम की स्क्वायर और एन की 2, ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब क्या है हमारा, इससे हमारा ये हमारा इससे कैंसिल हो तो हमारा आंसर खाली ये बचा। हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ में हमारे कितने पार्ट हैं, फिफ्थ में हमारे हैं 5 पार्ट। फिर हमारा है 6th क्वेश्चन, 6 में हमारे कितने पार्ट हैं, 6 में हमारे हैं, और फिर है 7 पार्ट हमारा, है ना। तो इस तरीके से कुछ पार्ट हमारे यहाँ पर हैं। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट में हमारा क्या दिया हुआ है। फिफ्थ पार्ट देखो कितने पार्ट है इसमें, 5 पार्ट हमारे दे रखे हैं। अब देखो यहाँ क्या है, 3x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 84x, 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर, 3 7 जा कितने होते हैं 21, 21 2 जा 42, फिर ये 7 7 जा 49 माइनस 84x, ये हमारा आ जाएगा। अब क्या है 9x स्क्वायर है हमारा यहाँ पर। अब क्या है प्लस माइनस माइनस, तो 42 84 में से 42 गए तो 42x बचा, यहाँ आया 49। तो इसे हम फाइनली ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला बन गया 3x माइनस 7 का स्क्वायर है, LHS इक्वल टू RHS हमारा आ गया। अब सेकंड पार्ट चेक करो, सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, LHS इक्वल टू RHS, ये भी देखना है हमें यहाँ भी। 9p माइनस 5q स्क्वायर 180p क्यूब, और ये आ गया। अब क्या है 9p स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b, फिर ये आ गया हमारा। अब देखो यहाँ क्या है 81p स्क्वायर माइनस 90p क्यू प्लस 25q स्क्वायर प्लस 180p क्यू, ये हो गया। अब 180p क्यू में से 90p क्यू गया तो 90p क्यू बचा हमारा। अब देखो क्या ये फॉर्मूला बन रहा है, हाँ बन रहा है कि 9p प्लस 5q स्क्वायर का। तो LHS इक्वल टू RHS यहाँ भी आ गया। अब यहाँ पे फिर से LHS लेंगे तो क्या है हमारा 4/3m माइनस 3/4n, इनका स्क्वायर हमें सॉल्व करना है, और प्लस हमारा 2mn भी यहाँ पर है।
तो 4 4 जो 16, 16m स्क्वायर माइनस 9, फिर क्या है माइनस 2 इंटू 4/3m इंटू 3/4n, फिर क्या आ जाएगा प्लस 3/4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9n स्क्वायर अपॉन 16, फिर प्लस 2mn, है ना। अब यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या है 16m स्क्वायर अपॉन 9, और यहाँ क्या बचा 2mn, फिर यहाँ बचा प्लस 9n स्क्वायर अपॉन 16, फिर यहाँ क्या बचा 2mn, तो mn से mn कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 16 अपॉन 9m स्क्वायर, 9/16n स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया RHS। तो LHS इक्वल टू RHS हमारा यहाँ भी हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। LHS हमारा क्या है 4PQ प्लस 3Q स्क्वायर माइनस 4PQ माइनस 3Q स्क्वायर, ये हमारा है। तो अब इसमें LHS हम लेंगे, तो इनको सॉल्व करो। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये क्या माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर का साइन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे माइनस के। अब जब माइनस ये हो गया, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या है 16p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस में आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया। 24pq का स्क्वायर इसमें से ये बचा, ठीक है ना। तो हमारा क्या आया 24 और 24 कितना हो गया 48pq, q स्क्वायर से 9q स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा आ गया 48pq स्क्वायर। तो LHS इक्वल टू RHS। अब फिर से देखो फिफ्थ पार्ट, a माइनस बी, a प्लस बी, b माइनस सी, ये। तो जब आप लोग इन्हें इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बैठा, ये बैठा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा बेटा b स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बेटा c स्क्वायर a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो आंसर आया 0। अब देखो सिक्स पार्ट क्या है, सर्व समीकरण के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 71 क्या है 71 हमारा हो जाएगा 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1 प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर प्लस 2 7 जब 40, फिर हो जाएगा 1। जब इन सबको आप प्लस करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 5041, ठीक है। ऐसे ही 99 है तो 99 का क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा 100 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या है 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा 10,000, 10,000 माइनस 200 प्लस 1, तो ये जब इसको सॉल्व करोगे तो 9801 हमारा आंसर आएगा। फिर 102 को हमने ब्रेक कर लिया 100 प्लस 2 में, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2, फिर 2 का स्क्वायर, तो जब इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 10,404। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो 998 है, तो इसको हमने ब्रेक करा 1000 प्लस 2 के स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 2 माइनस नहीं प्लस 2 का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, फिर माइनस 4000, 2 2 जा 4, 4000 और ये आएगा, तो जब इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर ये आ गया। हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1 2 और 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो 100 इंटू 2 200 आ गया, फिर 1.02 और 0.98, फिर से वही a प्लस बी a माइनस बी, तो हमारा आंसर है जब इसमें a प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 4, तो 2 4 8 ये आ जाएगा। अब a प्लस बी a माइनस बी, तो 153 और 147 300 आ गया, 153 और 147 6 आ गया, तो 3 6 18, 1800 हमारा आ गया। 12.1 का स्क्वायर और 7.9 का स्क्वायर वही 12.1 प्लस 7.9, 12.1 माइनस 7.9, तो वही अब 12.1 में 7.9 प्लस करेंगे तो 20 आ गया, इसमें से लेस करेंगे तो 4.2, अब 20 में 4.2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 84.0, तो इसका मतलब 84 ही हमारा होता है। अब बात करते हैं हम 8th क्वेश्चन की। इसमें है x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो 103 104, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 प्लस 3 100 प्लस 4, तो 100 का स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 100 यानी कि x और a इंटू बी, तो ये हमारा हमने पार्ट सॉल्व करा तो 10712 हमारा यहाँ पर आंसर आया। हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। 5.1 और 5.2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा 5 प्लस 0.1
और ये हमारा है 5 प्लस 0.2, तो x प्लस ए एक्स प्लस बी है। तो यहाँ क्या हो जाता है, फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 26.52। अब 103 और 98 है, तो इसको 103 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, 100 प्लस 3 में, और इसे हम ब्रेक करेंगे 100 माइनस 2 में। तो देखो a की वैल्यू हमारी हो गई 3, b की वैल्यू हो गई हमारी -2 और x की वैल्यू हो गई हमारी 100। तो इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10,094। फोर्थ पार्ट है हमारा 9.7 और क्या है 9.8, ये हमारा पार्ट है। तो 9.7 9.8 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको हम ब्रेक कर लेंगे 10 में, 10 माइनस 0.3, 10 में से 0.3 करेंगे 9.7 आएगा, और 10 माइनस 0.2। तो देखो a की वैल्यू हमारी क्या है 0.3, b की वैल्यू माइनस, फिर b की वैल्यू क्या है -0.2 और x की वैल्यू हमारी क्या है 10, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व होकर हमारा आंसर है 95.06। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने सीखा कि किस तरीके से हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, और LHS कुछ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, और उसमें RHS हम कैसे प्रूव करते हैं। एक बार और मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ फॉर्मूला, अब तो अच्छे से हो गए होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर a प्लस बी और a माइनस बी हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हम बात करें x प्लस ए और x प्लस बी, तो ये हमारा क्या होता है, तो x स्क्वायर प्लस a प्लस बी, फिर ब्रैकेट के बाहर x, फिर ab, ये हमारा ये होता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।